हो गया शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मुदगल उद्भव एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की कला संस्कृति का बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्यारा टॉपिक लोक देवता हम यहाँ पर आज देखेंगे। और लोक देवताओं को हम देखें उससे पहले मैं नॉर्मली आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भाई लोक देवता कहते किसे हैं, है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लोक देवता, क्या डेफिनेशन आपके हिसाब से लोक देवता की होनी चाहिए। तो लोक देवताओं को समझने से पहले हमें लोक देवताओं की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। और डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, लोक देवताओं की परिभाषा की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, वे चमत्कारिक महापुरुष जिनका जन्म लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हुआ है, वे सभी आपके क्या कहलाते हैं, लोक देवता कहलाते हैं। जो परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरों पर उपकार करने के लिए जीते हैं, वो सारे महापुरुष क्या कहलाएंगे भाई, लोक देवता कहलाएंगे। और जब हम बात करते हैं कि साहब ये जैसे आपका राजस्थान है, ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये आपका राजस्थान है। अब इस राजस्थान का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो एरिया आता है उसको आप कहते हैं पश्चिमी राजस्थान, या आप कह सकते हैं मरुस्थल, या आप कह सकते हैं एक तरीके से रेगिस्तान, है ना। तो ये वाला जो एरिया है इसको आप कहेंगे मारवाड़। क्या कहेंगे भाई, मारवाड़ कहेंगे। और हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो एरिया है वो कौन सा है, मारवाड़ है। यहाँ पर आपके कुछ महापुरुषों का अवतार हुआ, जन्म हुआ, जिन्हें हम लोक देवता कहते हैं। तो मारवाड़ के 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें पंच पीरों के नाम से जाना जाता है। और उन्हें याद रखने का तरीका है हमारा गोपा। कैसे याद रखोगे, हमारा गोपा। अब यहाँ पर ध्यान देना, ह मीन्स होता है हड़बूजी, ह मीन्स क्या होता है, हड़बूजी। अच्छा, फिर बात आती है माँ, माँ मीन्स होता है मेहाजी। अब मेहाजी का जन्म तो बेटा आपके राजपूत परिवार में हुआ, है ना। और मेहाजी मांगलिया एकमात्र ऐसे लोक देवता हुए हैं जिन्होंने अपने माँ के गोत्र को एक्सेप्ट किया है। सामान्यतया एक पुत्र अपने पिता के गोत्र को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये पहले लोक देवता हैं जो पिता के गोत्र को एक्सेप्ट न करके और अपनी माँ के गोत्र को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर माँ मीन्स हो जाएगा मेहाजी मांगलिया हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा जो अक्षर आपका आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बेटा, तो उसे हम कहेंगे रा। रा मीन्स होता है रामदेव जी। रा मीन्स क्या होते हैं, रामदेव जी, ठीक है। और उसके बाद आता है गो, गो मीन्स होते हैं गोगा जी। गो मीन्स क्या होते हैं, गोगा जी। तो ये आपके चौथे पंचपीर हैं। और पा मीन्स होता है पाबूजी। ये 5 जो नाम मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहे हैं, ये पांचों के पांचों जो महापुरुष हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, पंचपीर कहेंगे। और इन पंचपीरों को याद रखने का तरीका, अगर कोई आपसे पूछे कि राजस्थान के या मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से हैं, तो उनको आप कैसे याद रखेंगे, एक ही लाइन याद रखनी है, हमारा गोपा। हा मीन्स हड़बूजी, मा मीन्स मेहाजी मांगलिया, रा मीन्स रामदेव जी, और गो मीन्स गोगा जी, और पा मीन्स पाबू जी। अब यहाँ पर कई बार प्रश्न ये बन जाता है कि पंचपीरों में सर्वप्रथम किस लोक देवता को हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं। पंचपीरों में पहला पंचपीर कौन सा है, तो आप बताएंगे पाबू जी। ये सर्वप्रथम है ना। सर्वप्रथम अगर किसी लोक देवता की बात करें पंचपीरों में, तो सर्वप्रथम किसकी बात करेंगे, पाबू जी की बात करेंगे। अब बर्बली हम पाबू जी के बारे में अगर देखें तो मैं आपको बताता हूं, लोक देवता पाबू जी का जन्म 1239 में कोलूमंड फलोंदी में हुआ था। फलोंदी पहले जोधपुर में आता था, अब फलोंदी नवीनतम जिलों के अनुसार अपने आप में एक नया जिला बन चुका है। और फलोंदी राजस्थान का सबसे गर्म स्थान भी माना जाता है, वहां पर इनका जन्म हुआ। और आप सभी जानते हैं, जब आपने इतिहास पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से पढ़ा होगा कि मारवाड़ में एक वंश शासन करता है जिसे आप राठौड़ वंश कहते हैं। तो लोक देवता पाबू जी का जन्म किस वंश में हुआ, राठौड़ वंश में हुआ। इनके पापा का नाम क्या था, धांधलराव था। मम्मा का नाम क्या था, कमलादे था। पत्नी का नाम क्या था, सुप्यारदे था। ससुर जी का नाम क्या था, तो इनके ससुर जी का नाम था सूरजमल सोढ़ा, जो कि अमरकोट पाकिस्तान के राजा थे। ठीक, इनकी एक धर्म बहन थी जिसका नाम था देवलचारिणी, और देवलचारिणी के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी, और वो घोड़ी बाद में फिर पाबूजी की घोड़ी के नाम से जानी जाती है। ये आपके लोक देवता पाबू जी के बारे में। इसी तरीके से हड़बूजी की बात करें, हड़बूजी लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई माने जाते हैं। इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था, सांखला जाति में पैदा होंगे, ठीक है। इनका जो सवारी है वो श्यार माना जाता है। हड़बूजी से मांगी गई मन्नत पूर्ण होने पर हड़बूजी की जो सवारी श्यार है उसको भोजन कराने की परंपरा है। उसके बाद यदि बात करें कि साहब राव जोधा जो कि जोधपुर के एक शासक हुए हैं, उनको अपनी कटार भेंट करने वाला लोक देवता कौन सा है, आपका आंसर होगा हड़बूजी है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान के किस लोक देवता की पूजा बैलगाड़ी के रूप में होती है, तो आप बताएंगे हड़बूजी की होती है। मेहाजी मांगलिया की यदि बात करें तो मेहाजी मांगलिया का जन्म पंवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ, लेकिन इनके बचपन का पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ और इनके ननिहाल का गोत्र मांगलिया होने के कारण ये मेहाजी पंवार न होकर के मेहाजी मांगलिया हो गए।
उसके बाद बात करते हैं, इनके प्रिय घोड़े का नाम किरण काबरा था और इन्होंने जैसलमेर के भाटी शासक राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। उसके बाद बात करते हैं रामदेव जी की। यदि रामदेव जी की बात करें तो ये पंचपीरों में लोकप्रिय होने के साथ साथ सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले लोक देवता हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। लोक देवता रामदेव जी किसका अवतार माने जाएंगे? पहला प्रश्न आप बताएंगे भगवान कृष्ण का अवतार माने जाएंगे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? उड़ुकाश्मीर बाड़मेर में हुआ। किस वंश में हुआ? तंवर वंश में हुआ। पिता कौन थे? अजमाल जी। माता कौन थी? मेणादे। पत्नी कौन थी? नेतल दे। भाई का नाम क्या था? वीरमदेव। सगी बहन का नाम क्या था? सुगनाबाई। धर्म बहन का नाम क्या था? डालीबाई। डालीबाई किस जाति से आती थी? तो मेघवाल जाति से। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? तो रिखिया कहलाते हैं। मंदिर क्या कहलाते हैं? तो रामदेवरा कहलाते हैं। मंदिर के ऊपर 5 रंग की ध्वजा होती है, वो ध्वजा क्या कहलाती है? तो उसे आप नेजा कहते हैं। नेजा भील जनजाति का एक नृत्य भी आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनकी पूजा किस रूप में होती है? पगलियों के रूप में होती है। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीला था। इस्लाम में इन्हें रामसा पीर या पीरों के पीर के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान का वह लोक देवता जो आपके 10 वर्ष की आयु में भैरव नामक राक्षस का संहार करके सातलमेर कस्बा पुनः बसाएगा, कौन से हो जाएंगे? रामदेव जी हो जाएंगे, ठीक है ना। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने वाला मेला किसका लगता है? तो रामदेव जी का लगता है। कहाँ लगता है? तो रुणेचा जैसलमेर में लगता है, ठीक है। अच्छा, रामदेव जी का पशु मेला कहाँ लगता है? तो मानसर नागौर में लगता है। ये सारे प्रश्न आपके रामदेव जी से बनते हैं। गोगा जी की यदि बात करें तो लोक देवता गोगा जी का जन्म 1003 में दद्रेवा चूरू में, चौहान वंश में। पिता जेवर सिंह, माता वांछल दे, पत्नी केलम दे। युद्ध महमूद गजनवी से, युद्ध में लड़ते हुए सिर कट करके गिरेगा शीर्ष मेड़ी चूरू, धड़ कट करके गिरेगा धूर मेड़ी गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़, ठीक है ना। तो ये सारे लोक देवताओं को हम इसी तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज आपको परिभाषा मालूम होनी चाहिए, लोक देवता कहते किसे हैं। तो लोक देवताओं की परिभाषा जैसा कि मैंने आपको बताया, हम किसको लोक देवता कहेंगे? वे चमत्कारिक महापुरुष, है ना, जिनका जन्म जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए हुआ है, वो आपके क्या कहलाएंगे? लोक देवता कहलाएंगे, ठीक। अब लोक देवताओं में सबसे पहला लोक देवता कौन सा है? हड़बू जी है, ठीक है ना। पंचपीरों में मेहा जी है, रामदेव जी है, गोगा जी है, पाबू जी है। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी भैया बहन को? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है और परिभाषा आप क्या लिखेंगे? वे चमत्कारिक महापुरुष जिनका जन्म जन कल्याण के लिए हुआ है, लोक कल्याण के लिए हुआ है, वो आपके क्या कहलाएंगे? लोक देवता कहलाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, पंचवीरों को याद रखने का तरीका, तो आप बताएंगे साहब हमारा गोपा, ठीक है। कौन कौन से हैं? नाम आपके सामने है। अब एक लोक देवता राजस्थान में ऐसे भी हैं जो पंचपीरों में तो शामिल नहीं है, लेकिन पंचपीरों से कम भी नहीं है, जिन्हें हम वीर तेजा जी के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं? वीर तेजा जी के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, पंचपीरों में सबसे पहला जो लोक देवता आता है वो कौन सा आता है भाई? पाबू जी आते हैं, ठीक है ना। लोक देवता पाबू जी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जब पाबू जी की बात कर रहे हैं तो पाबू जी के जन्म की बात करते हैं। गुरु जी इनका जन्म कब हुआ? तो ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था 1239 में, है ना, 1239 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुरु जी इनका जन्म स्थान क्या है। तो इनके जन्म स्थान की बात करते हैं और इनका जन्म स्थान आप बताएंगे कोलूमंड, है ना। कौन सा भाई? कोलूमंड। और कोलूमंड कहाँ पर आता है? तो आप बताएंगे फलोंदी में आता है। अब गुरु जी फलोंदी पहले तो जोधपुर में आता था, लेकिन अब फलोंदी अपने आप में डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो कोलूमंड फलोंदी लिखेंगे हम यहाँ पर। क्लियर? अच्छा, किस वंश में आता है? जन्म किस वंश में हुआ? तो यहाँ पर आप वंश लिखेंगे कौन सा भाई? ये राठौड़ थे। पाबू जी कौन थे भाई? राठौड़ थे। अब बात करते हैं इनके पिताश्री का नाम क्या था। तो आप बताएंगे साहब धांधल राव इनके पापा का नाम था। क्या नाम था? धांधल राव, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी माताजी का नाम क्या था। तो माताजी का नाम आप बताएंगे कमला दे। माताजी का नाम क्या था भाई? कमला दे, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि साहब इनकी एक धर्म बहन थी, और धर्म बहन कौन थी? तो देवलचारणी। धर्म बहन कौन थी बेटा? आप बताएंगे देवलचारणी, ठीक। अच्छा, फिर बात करते हैं कि साहब इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम आप बताएंगे साहब सुप्यारदे, है ना। क्या नाम था? सुप्यारदे। और इस सुप्यारदे को ही कई किताबों में कहा गया है फूलम दे। क्या कहा गया है भाई? फूलम दे। अब ये फूलम दे जो है ये आपके अमरकोट पाकिस्तान की राजकुमारी है। कहाँ की राजकुमारी है? अमरकोट पाकिस्तान की राजकुमारी है, प्रिंसेस है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर?
अब बात करते हैं कि साहब इनके ससुर कौन थे, बाबूजी के ससुर जी का नाम क्या था, अर्थात आपके फूलमदे के पापा का नाम क्या था, तो आप बताएंगे कि भाई सूरजमल सोढ़ा। क्या नाम था? सूरजमल सोढ़ा। और सूरजमल सोढ़ा जो हैं ये कहाँ के राजा हैं? अमरकोट पाकिस्तान के शासक हैं, अमरकोट पाकिस्तान के राजा। ठीक है, अब यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बात करते हैं कि साहब इनकी घोड़ी का नाम अक्सर पूछा जा सकता है कई बार, तो इनकी घोड़ी का नाम आपको याद रखना है केसर कालमी। क्या नाम याद रखेंगे? केसर कालमी जो है ये आपके बाबूजी की घोड़ी के रूप में जानी जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि लोक देवता बाबूजी का जन्म कब हुआ, आप बताएंगे 1239। उसके बाद आपसे कोई पूछ ले किस स्थान पर हुआ, आप बताएंगे कोलूमंड। कहाँ पर आता है? फलोंदी में। अच्छा, वंश कौन सा था, तो आप बताएंगे राठौड़। पिता क्या नाम क्या था? धांधल राव। माता क्या नाम क्या था? कमला दे। धर्म बहन का नाम क्या था? देवल चारणी। पत्नी का नाम क्या था? सुप्यार दे या फूलम दे। कहाँ की राजकुमारी, तो आप बताएंगे अमरकोट पाकिस्तान की राजकुमारी। इनके ससुर का नाम क्या था, आप बताएंगे सूरजमल सोढ़ा। कहाँ के शासक थे? अमरकोट पाकिस्तान के। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। और एक इनका बहनोई था, बहनोई। क्या था भाई? बहनोई। बहनोई समझते? जिज्जू, है ना। और इनके जिज्जू का नाम क्या था? किनके जिज्जू हैं ये? बाबूजी के। और इनके बहनोई का नाम आप देखते हैं जिंदराव खींची। क्या नाम था बेटा? जिंदराव खींची। और ये जो जिंदराव खींची हैं ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, है ना, राज परिवार से आते हैं। जब पत्नी आपके राजकुमारी है, खुद राजकुमार हैं, तो बहन भी किसी राजकुमार के ही ब्याहेंगे ना भाई। तो ये कहाँ के राजा थे, आप बताएंगे जायल नागौर के राजा थे भाई। जायल नागौर के शासक। क्लियर हो गई बात? अब यहां एक चीज और अच्छे से समझ लेना। ऐसा कहा जाता है कि जब बाबूजी विवाह के लिए बारात को लेकर के गए, कहां पर? अमरकोट, है ना। उस समय तो खैर पाकिस्तान था ही नहीं, लेकिन अमरकोट जब ये बारात लेकर के रवाना हुए तो इनके जो बहनोई थे जिंदराव जी, इन जिंदराव जी ने किसको देखा? इस केसर कालमी को देखा। ये काले रंग की बहुत हष्टपुष्ट और मोटी तगड़ी घोड़ी थी, है ना, और अच्छी नस्ल की, अच्छी किस्म की घोड़ी थी। तो जैसे ही केसर कालमी को देखा जिंदराव ने, तो जिंदराव ने इसकी जो मालकिन थी, केसर कालमी की मालकिन कौन थी? देवल चारणी थी। तो अब आपको अगर कोई चीज़ परचेज करनी, खरीदनी है तो उसके मालिक से पूछोगे आप, है ना। तो जिंदराव खींची ने देवल चारणी से कहा कि भैया तेरी घोड़ी जो है बड़ी हष्टपुष्ट है और अच्छी लगी मुझे, बताओ इसका क्या दाम लोगे आप। तो देवल चारणी ने कहा कि भाई दाम तो तब बताऊं जब मुझे घोड़ी सेल करनी हो, बेचनी हो, मुझे घोड़ी बेचनी नहीं है। अब जिंदराव खींची ने कहा कि मैं तेरे से पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना, घोड़ी तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से जब दोनों में बहस हो जाती है, लास्ट में निष्कर्ष ये निकला कि देवल चारणी ने घोड़ी देने से इनकार कर दिया। तो इसने क्या किया, जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों को अगवा कर लिया, है ना, और गाय ले गया और ले जा करके शर्त रख दी देवल चारणी के सामने कि आप अगर चाहती हैं कि आपकी गाय आपके पास आ जाएं तो पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, गाय ले जाओ और घोड़ी यहाँ पर रख के जाओ, अर्थात घोड़ी को आप मेरे को सुपुर्द कर दो तो मैं आपको आपकी गाय लौटा दूंगा। अब इस तरीके से जब बात हुई तो अब किसी बहन को अगर कोई तकलीफ होगी, कोई कष्ट होगा, तो वो कंप्लेंट किससे करेगी? अपने भाई से करेगी। इनके भाई कौन है? बाबूजी। तो देवल चारणी ने तुरंत जो है अपने भाई बाबूजी से शिकायत की कि भैया देखो आप अपने जीजा जी को समझा लीजिए, है ना, ये रोज रोज जो है परेशान करते हैं। तो अब बाबूजी ने कहा कि चलो ठीक है भाई मैं समझाता हूँ। और ऐसा कहते हैं कि बाबूजी अपने बहनोई को समझाने के लिए जाते हैं। अब फूफा जी और जीजा जी जो होते हैं ना, ये बड़े एटीट्यूड वाली पर्सनैलिटी होती है बेटा, है ना, ईगो कूट कूट के भरा होता है। हाँ तारी शादी में जद आऊँगा जद आप रे फूफो मुँह थारो फूफो, है ना। तो फूफा का मतलब बड़ी एटीट्यूड वाली पर्सनैलिटी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब समझाने के लिए जब बाबूजी जाते हैं तो वो एटीट्यूड में बात करते हैं जिंदराव खींची कि भाई देखो मुझे पता है आप उनके वकील बन करके आए हो, लेकिन मैंने उनको जो कहना था कह दिया, घोड़ी तो मैं लेके रहूँगा। लास्ट में फिर जब लाख समझाने के बावजूद भी जिंदराव खींची नहीं समझ पाए तो फिर बाबूजी कहते हैं कि भाई अब तो एक ही उपाय है, आप मुझे युद्ध में पराजित करें और आप अगर मुझसे विजयी हो गए, मुझसे जीत गए तो घोड़ी आपकी। फिर होता क्या है कि इन दोनों जीजा सालों में, किन किन में भाई, बाबूजी में और जिंदराव खींची में,
एक युद्ध होता है, पाबूजी वर्सेज जिंदराव खींची, इन दोनों में क्या हुआ भाई? युद्ध हुआ। दोनों चीजें सालों में क्या हो गया भाई? युद्ध हो गया। अच्छा, ये युद्ध जो हुआ, ये युद्ध कहाँ पर हुआ? तो इस युद्ध का स्थान भी आपको याद रखना है, और वो स्थान है देचू गांव। कौन सा गांव बेटा? देचू गांव में ये युद्ध हुआ। ठीक, अब देचू गांव में जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में पाबूजी पराजित हुए। पाबूजी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए भाई। पाबूजी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है ना, यानी कि पाबूजी की यहां पर क्या हो जाती है भाई? डेथ हो जाती है ना। पाबूजी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब पाबूजी की हो गई डेथ, और उसके बाद क्या होता है कि देवल चारणी ने कहा कि भाई इस घोड़ी की वजह से मेरे भाई मुझसे दूर हो गए, मेरे भाई मुझसे अलग हो गए, बिछुड़ गए, इसलिए अब ये घोड़ी जो है किसकी रहेगी? तो आप बताएंगे साहब ये घोड़ी किसकी रहेगी? अब आज के बाद ये घोड़ी लोक देवता पाबूजी की रहेगी। इसलिए अगर कोई आपसे पूछ ले कि साहब आपके राजस्थान में पाबूजी की घोड़ी के नाम से किस घोड़ी को जाना जाता है, तो आप बताएंगे केसर कालमी को जाना जाता है। यहां तक की बात समझ में आई क्या? चलिए, अब यहां पर ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में पाबूजी के सहयोगी थे, सपोर्टर, और पाबूजी का सहयोग करने वाले, पाबूजी के रक्षक सहयोगियों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, पाबूजी के रक्षक सहयोगी, पाबूजी के रक्षक सहयोगी जिन्होंने उस युद्ध में उनकी मदद की थी, सहायता की थी, 3 व्यक्ति थे। गुरुजी कौन कौन थे? तो याद कैसे रखोगे? ऐसे याद रखना। एक थे चांदा, एक तो थे चांदा, एक थे डेमा, चांदा डेमा, एक थे हरमल जी। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने पाबूजी की क्या की थी भाई? उस युद्ध में सहायता की थी, मदद की थी कि भाई हाँ जो है हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाबूजी को बचा नहीं पाए। उसके बाद एक बात और आपको यहाँ पर याद रखनी है, मोरजी आसिया ने लोक देवता पाबूजी के जीवन पर, लोक देवता पाबूजी के जीवन पर, पाबूजी के जीवन पर एक पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक कौन सी थी? उस पुस्तक का नाम क्या है? कैसे उसको याद रखोगे? तो उस पुस्तक का नाम आप देखोगे पाबू प्रकाश। पुस्तक का नाम क्या है भाई? पाबू प्रकाश नाम की पुस्तक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्या पुस्तक थी भाई? तो आप बताएंगे पाबू प्रकाश नाम की पुस्तक किसने लिखी भाई? मोरजी आसिया ने लिखी है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको याद रखना है। व्यक्ति का नाम भी पूछा जा सकता है, और साथ के साथ आपसे पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है कि लोक देवता पाबूजी की जो जीवनी है वो किस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी? आप बताएंगे पाबू प्रकाश में। इस पाबू प्रकाश पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है, ये किताब किसने लिखी? आप बताएंगे मोरजी आसिया ने लिखी। यहां तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद में एक चीज यहां पर और आपको ध्यान रखनी है गुरुजी, क्या ध्यान रखना है? पाबूजी का प्रतीक चिन्ह, पाबूजी का प्रतीक चिन्ह, पूजा किस रूप में आप करते हैं पाबूजी की, ये भी याद रखने लायक फैक्ट है। तो कैसे याद रखोगे? बाईं और झुकी हुई पाग, बाईं और झुकी हुई पाग, हाथ में भाला लिए हुए, हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही योद्धा, अश्वारोही योद्धा क्या कहलाते हैं भाई? पाबूजी कहलाते हैं। फिर बात करते हैं कि पाबूजी का जो मुख्य मंदिर है, ये मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि इनका जो मुख्य मंदिर आप देखेंगे वो कहाँ देखेंगे? जहाँ इनका जन्म हुआ, और जन्म कहाँ पर हुआ? कोलू मंड नाम की जगह पर हुआ। और ये कोलू मंड कहाँ पर आता है गुरुजी? आप बताएंगे फलोंदी में आता है।
ठीक है ना। तो मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो आप बताएंगे गुरुजी मुख्य मंदिर इनका हम देखेंगे कोलूमंड फलोंदी जोधपुर में। फिर बात करें कि साहब इस मंदिर के निर्माता, इस मंदिर के निर्माता कौन है, तो ध्यान रखना बेटा इस मंदिर के निर्माता अगर आपसे पूछे जाएं तो आप बताएंगे सोहड़ नाम का व्यक्ति था। एक कौन था भाई निर्माता, आप बताएंगे सोहड़ नामक व्यक्ति, सोहड़ नामक एक व्यक्ति था, ठीक है ना। इस मंदिर को बनाया किसने, तो आप बताएंगे सोहड़ नाम के व्यक्ति ने इस मंदिर को बनवाया था, ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ तक आपको ये चीज़ याद रखनी है ना। सबसे पहली बात, बाबूजी के रक्षक सहयोगी कितने, आप बताएंगे 3। एक तो हो गया आपके चांदा, दूसरा हो गया डेमा, तीसरे हो गए हरमल जी। फिर मोरजी आसिया नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने क्या लिखा, एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम क्या था, पाबू प्रकाश। उसके बाद इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बाईं ओर झुकी हुई पाग, हाथ में तलवार या भाला लिए हुए अश्वारोही योद्धा। और मुख्य मंदिर कहाँ, कोलूमंड में, फलोंदी में, ठीक। अच्छा, मेला जो है, एक यहाँ पर ध्यान रखना, मेला, मेला कहाँ लगेगा, तो मेला ध्यान रखना कोलूमंड फलोंदी, कोलूमंड फलोंदी में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को, ठीक है ना, प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनका क्या लगता है भाई, मेला लगता है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्लियर। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनका क्या लगता है भाई, मेला लगता है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि साहब सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो आप बताएंगे लोकप्रिय फड़ जो है लोक देवता पाबू जी की है साहब, लोक देवता पाबू जी की है। अब यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर के अंदर कि साहब राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की, पाबू जी की। सबसे प्राचीन फड़ किसकी, देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ किसकी, देवनारायण जी की। सबसे छोटी फड़ कौन सी, तो देवनारायण जी की, क्लियर। बिना वाद्यंत्र की सहायता के वांची जाने वाली फड़ कौन सी है, तो रामतला कृष्णतला की फड़ दिन के समय में वांची जाती है। ऐसी फड़ जिसका वाचन होता ही नहीं है, तो भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है, आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, लोक देवता पाबू जी की। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, इनकी फड़ का वाचन, इनकी फड़ का वाचन, फड़ का वाचन नायक ऑब्लिक रेबारी जाति के लोगों द्वारा, जाति के लोगों द्वारा रावण हत्था, रावण हत्था वाद्यंत्र के साथ किया जाता है, वाद्यंत्र के साथ किया जाता है, ठीक हो गई बात। यहां तक आपको ध्यान रखना है, क्लियर क्या नहीं। सबसे लोकप्रिय फड़ आपके किसकी है, तो आप बताएंगे पाबू जी की है। इनकी फड़ का वाचन कौन करता है, आप बताएंगे नायक रेबारी जाति के वो पे करते हैं, ठीक है। और वाद्यंत्र कौन सा बजेगा, आप बताएंगे कि भैया वाद्यंत्र जो है वो आपके कौन सा बजेगा, रावण हत्था बजेगा। अब रावण हत्था जो है वो गुरुजी होता कैसा है, तो आधे कटे हुए नारियल पर, आधे कटे हुए नारियल पर बीच में बांस की डंडी फंसा करके इस तरीके से 2 तांते बकरे की आंतों के चिपका दिए जाते हैं और इस तरीके से ऊपर की तरफ जो है कुछ तार यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं और इस तरीके से आपका बन करके तैयार हो जाता है रावण हत्था। ये आधा कटा हुआ नारियल है, ठीक है ना। और इस आधे कटे हुए नारियल पर जो है एक बांस का डंडी फंसा करके और इस तरीके से तार जो है अटैच कर दिए जाते हैं, तार जोड़ दिए जाते हैं और ऊपर की तरफ ये तांते, तांते, और ये तांते किसके हैं, बकरे की आंतों के, ठीक है ना। ये बकरे की आंतों के तांते हैं, क्लियर। और ये क्या है, आधा कटा हुआ नारियल, आधा कटा हुआ नारियल, ठीक। और यहाँ पर इसको बजाया किससे जाएगा, तो अर्धचंद्राकार गज,
अर्ध चंद्राकार गज, अर्ध चंद्राकार गज, ठीक है। और इस गज को जो है ये घोड़े के पूंछ के बाल होते हैं, है ना, इसके एक तरफ घुंघरू लगे हुए होते हैं और यहाँ पर ये घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित होती है, घोड़े की पूंछ के बाल, ठीक है ना, क्लियर। और फिर इससे जो है इसको बजाया जाता है। इधर ये यहाँ पर घुंघरू लगा दिए जाते हैं, घुंघरू, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये आपके क्या चीज हो गई, ये रावण हत्या है। लेकिन यहाँ एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो नोट डाल करके क्या ध्यान में रखना है, पाबूजी के पावड़े गाते समय, पाबूजी के पावड़े गाते समय, पावड़े गाते समय माठ नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, माठ नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक। ये तो सामान्य सा परिचय एक तरीके से हुआ आपका। फिर इनके जो है उपनाम पूछे जाते हैं, पाबूजी के उपनाम, है ना, पाबूजी के उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो उपनाम में सबसे पहला उपनाम आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला उपनाम है ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता कौन है, पाबूजी हैं। दूसरा उपनाम आप यहाँ पर याद रखोगे लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को कहोगे, तो आप बताओगे पाबूजी को कहेंगे। तीसरा नाम यहाँ पर आपको मिल जाता है प्लेग रोग रक्षक लोक देवता, प्लेग रोग रक्षक लोक देवता, ये भी आप पाबूजी को कहोगे, ठीक। और चौथा नाम यहाँ पर आपको मिल जाता है हाड़ फाड़ का देवता, हाड़ फाड़ का देवता, ये भी आप किसको कहोगे भाई, तो पाबूजी को ही कहोगे, क्लियर है। तो यहाँ तक ये अभी तक हम केवल पाबूजी की ही चर्चा कर रहे हैं बेटा। यहाँ से निश्चित रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। 100% यहाँ इस टॉपिक से जो है आपके प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए आपको अच्छे से इस टॉपिक की थ्योरी जो है वो मालूम होनी चाहिए, क्लियर है। सबसे अब यहाँ से देखो वापस एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो साहब, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि लोक देवताओं की परिभाषा क्या होती है, लोक देवता कहते किसे हैं। तो आप जब लोक देवताओं की बात करेंगे तो लोक देवताओं को याद रखने का तरीका है वे चमत्कारिक महापुरुष जिनका जन्म जन कल्याण या लोक कल्याण के लिए हुआ है, चमत्कारिक महापुरुष वो लोक देवता कहलाते हैं। लोक देवताओं में 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें आप पंचपीर कहते हैं। राजस्थान में 5 लोक देवताओं को, 5 लोक देवताओं को क्या कहते हैं भाई, पंचपीर कहते हैं। लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है, ठीक है। अब पीर का मतलब क्या होता है समझते हो, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके महसूस करते हैं वो पीर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके राजस्थान के 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें हम पंचपीर कहते हैं। अब पंचपीर कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे ये पंचपीर हैं, ठीक है। याद रखने का तरीका है हमारा गोपा, इसको आप गोपा मेहरा भी कर सकते हो, गोपा मेहरा ऐसे भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, गोपा मेहरा भी याद रख सकते हो, है ना। गोपा मेहरा याद रखोगे तो आपके हो जाएंगे गोगा जी, पाबूजी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ऐसे भी याद रख सकते हो और ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। 5 लोक देवता राजस्थान में ऐसे हैं जिन्हें हम मारवाड़ के या राजस्थान के पंचपीरों के नाम से जानते हैं। अब आगे पंचपीरों में सबसे पहला लोक देवता या सबसे पहला पीर कौन, तो वो आप बताएंगे पाबूजी। चर्चा कर लेते हैं पाबूजी की। सबसे पहले पाबूजी की जब हम बात करते हैं तो पाबूजी की बात करते समय मैंने आपको बताया कि लोक देवता पाबूजी का जो जन्म है
ये कहाँ पर हुआ भाई? तो बाबूजी का जन्म इनके घर पर ही हुआ है ना। अब इनका घर कहाँ है? तो घर तो है कोलुमंड फलोंदी में। अच्छा, कब हुआ? डेट ऑफ बर्थ तो आपको याद रखना है 1239। ठीक, वंश कौन सा? आप बताएंगे राठौड़। पिता कौन? धांधल राव। माता कौन? कमला दे। अच्छा, फिर धर्म बहन देवलचारणी, पत्नी फूलम दे, ससुर सूरजमल सोड़ा जो कि अमरकोट पाकिस्तान के राजा हैं। घोड़ी जो थी वो केसर कालमी थी। बहनोई का नाम जिंदराव खींची था, जायल नागौर के राजा थे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और याद रख लेनी है आपको। फिर पाबूजी और जिंदराव खींची दोनों के मध्य युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ? देचू गांव में। कहाँ पर हुआ भाई? देचू गांव में युद्ध हुआ। ठीक, ये भी याद रखना है। क्लियर? पाबूजी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पाबूजी के रक्षक सहयोगी कितने हैं? तो ये तीनों व्यक्ति आपको याद रखने हैं। ये इनके पाबूजी के क्या हैं भाई? रक्षक सहयोगी हैं, चांदा, डेमा, हरमल जी। ठीक, मोरजी आसिया नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने पाबूजी के जीवन पर एक किताब लिखी जिसका नाम पाबू प्रकाश है। प्रतीक चिन्ह की यदि बात करें तो प्रतीक चिन्ह इनका है बाईं ओर झुकी हुई पाग, हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही योद्धा। ठीक, अच्छा, मंदिर कहाँ पर? कोलुमंड में। मंदिर बनवाया किसने? सोहड़ नाम के व्यक्ति ने। मेला कहाँ लगता है? कोलुमंड फलोंदी में लगता है। कब लगता है? चैत्र माह की अमावस्या को लगता है। ठीक, अच्छा, इनके गुरु भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो गुरु याद रखना समर्थ भारती। बाबूजी के गुरु अगर आपसे पूछ लें तो इनके गुरुजी को याद रखोगे आप, गुरु थे समर्थ भारती। गुरु कौन थे भाई? समर्थ भारती, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, याद रखनी है। ठीक है ना, क्योंकि देखो बेटा, कंपटीशन एग्जाम्स में कौन सा प्रश्न कहाँ से कब बन जाए, कब पूछ लिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो गुरु का नाम समर्थ भारती हो गया। ठीक, अच्छा, फिर सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी है? आप बताएंगे लोक देवता पाबूजी की है। पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है? नायक या रहबारी जाति के भोपे करते हैं। वाद्यंत्र कौन सा बजाते हैं? रावण हत्ता बजाते हैं। रावण हत्ता कैसा होता है? आधे कटे हुए नारियल पर बीच में एक डंडी फंसाकर वो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ कुछ तार जोड़ दिए जाएंगे। ठीक, और फिर अर्धचंद्राकार गज की सहायता से उसे बजाया जाएगा। ये जो गज बनती है ये घोड़े की पूंछ की बालों से बनती है। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद बात करें कि पाबूजी के पावड़े गाते समय, पाबूजी के पावड़े गाते समय, है ना, वाद्यंत्र कौन सा बजेगा? तो आप बताएंगे माठ। फिर कह रहा हूं ध्यान देना बेटा, दोनों प्रश्न बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। अगर आपसे पूछे पाबूजी की फड़का वाचन करते समय कौन सा वाद्यंत्र, आप बताएंगे रावण हत्ता। पाबूजी के पावड़े गाते समय कौन सा वाद्यंत्र, आप बताएंगे माठ। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक, उसके बाद बात करें उपनाम, है ना। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि सीधा सीधा नाम न दे करके निकनेम से एक प्रश्न बना देता है कि राजस्थान में साहब ऊंटों का देवता किसको कहते हैं? अरे यार गुरुजी, ऊंटों का तो पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, पाबूजी को ही ऊंटों का देवता कहते हैं। तो क्यों कहते हैं गुरुजी? क्योंकि ये राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाए थे। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाएगा? पाबूजी को जाएगा। और ऊंट पालक जाति कौन सी है? आप बताएंगे राई का रहबारी है। अब मान लो कोई किसी रहबारी जाति के व्यक्ति का कोई ऊंट बीमार हो गया, तो ऊंट के बीमार होने पर वो रहबारी जाति का व्यक्ति लोक देवता पाबूजी के नाम की भस्म भभूत उस ऊंट को लगाता है और वो ऊंट जो है स्वस्थ हो जाता है, खड़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसलिए ये लोग जो है इनके पाबूजी की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। इसलिए एक जो निकनेम है इनका उसमें आप लिख सकते हैं रायका रहबारी जाति के आराध्य देव। पांचवा नाम इनका रायका, या आप लिख सकते हैं रहबारी जाति के आराध्य देव। रायका रहबारी जाति के आराध्य देव भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? पाबूजी ही हैं। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद बात करें ऊंटों का देवता लक्ष्मण का अवतार। क्रोधी स्वभाव के थे, गुस्सा था, इसलिए लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। फिर रायका रहबारी जाति का आराध्य देव कहते हैं, हाड़ फाड़ का देवता भी कहते हैं, और प्लेग रोग रक्षक लोक देवता भी पाबूजी को ही कहा जाता। अब यहां से एक प्रश्न कई बार बनता है कि साहब राजस्थान में प्लेग रोग रक्षक लोक देवी, देवी अगर पूछें तो करणी माता करोगे, और देवता यदि पूछे तो आप पाबूजी करोगे। दोनों प्रश्न ध्यान रखना, करणी माता देवी और देवता कौन से? पाबूजी। इसी तरीके से एक प्रश्न बनता है कि साहब सबसे लंबा गीत देवताओं में तो रामदेव जी का और देवियों में जीर्ण माता का। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो न चाहते हुए भी हमसे गलतियां करवाती हैं। ठीक, एक चीज यहां पर और ध्यान रख लेना, राजस्थान में
राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है, पाबू जी को दिया जाता है। क्लियर हो गई बात। फिर एक चीज यहां पर ध्यान रखना, ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति, और ऊंट पालक जाति कौन सी जो ऊंटों को पालती है बेटा, आप सभी जानते हैं, रायबारी। और ये जो रेबारी जाति के लोग हैं इन्हीं को राइका भी कहा जाता है। आपके लैब असिस्टेंट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, शायद आपकी जानकारी में नहीं हो, मुझे पता है, तो वहां पर उन्होंने रेबारी शब्द न दे करके पूछ लिया था कि साहब राइका शब्द जो है, राइका से प्रश्न बना दिया था और बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार राइका तो पढ़ा ही नहीं हमने कभी, तो रेबारी को ही राइका कहते, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ऊंट पालक जाति कौन सी हो गई, राइका या रेबारी। उसके बाद यदि बात करें कि साहब ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र, राजस्थान में ऊंट प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर है, तो आप बताएंगे साहब जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहां पर है बेटा, जोहड़बीड़, और ये कहां पर है, बीकानेर में है। क्लियर। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है भाई, हैं सबसे अच्छा जो ऊंट है वो किस नस्ल का होता है, तो आप बताएंगे साहब ऊंट की सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है वो आपकी कौन सी है। ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल गुरुजी हम बता देंगे आपके नाचना। कौन सी है, नाचना, है ना। अब नाचने का मतलब यहाँ डांसिंग से नहीं है ना। ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी हो जाएगी, आप बताएंगे नाचना ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। चलिए फिर बात करते हैं कि साहब ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की आराधना होती है, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ऊंट के बीमार होने पर रेबारी जाति के लोग, रेबारी जाति के जो लोग हैं लोक देवता पाबू जी की आराधना करते हैं। किसकी आराधना करते हैं भाई, पाबू जी की ही आराधना करते हैं, ध्यान रखना, पाबू जी की आराधना करते हैं। क्लियर। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रख लेना कि साहब, क्लियर, यहां तक की बात समझ में आई। उसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऊंट का जो बच्चा है वो ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है, तो तोड्या कहलाता है, ऊंट का शिशु। और ऊंट का जो शिशु है, इस ऊंट के शिशु को आप कहेंगे तोड्या। क्या कहेंगे, तोड्या कहेंगे। और ये जो तोड्या है, इस तोड्या के मुलायम बालों को काटकर, है ना, इसके मुलायम बालों को काटकर, मुलायम बालों को काटकर उनमें रेशमी धागा मिलाकर, रेशमी धागा मिलाकर एक वस्त्र तैयार किया जाता है, एक वस्त्र तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। और इसे आप क्या कहेंगे, तो इस वस्त्र को आप ध्यान रखना बेटा, इस वस्त्र को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, वांखल। ध्यान रखना बेटा, इस वस्त्र को क्या कहेंगे, वांखल कहेंगे, वांखल, है ना, वांखल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है गुरुजी, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो वांखल है, अब इस वांखल के साथ साथ ऊंट की खाल से एक जलपात्र भी बनाया जाता है। ऊंट की खाल से निर्मित जो जलपात्र होता है, निर्मित जलपात्र जो होता है, इस जलपात्र को क्या कहते हैं,
तो इस जलपात्र का नाम याद रखना बेटा, इस जलपात्र को आप कहेंगे कूपी। क्या कहेंगे? कूपी। और इस कूपी का ही बड़ा आकार कहलाता है मस्क। क्या कहलाता है भाई? मस्क कहलाता है। अब ध्यान रखना, ऊंट की खाल से निर्मित जलपात्र तो मस्क है, लेकिन एक वाद्यंत्र जब आप पढ़ते हैं, सुशिर वाद्यंत्र जब आप पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के अंदर, तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा वाद्यंत्र है जिसे आप मसक कहते हैं। माता जी और भैरू जी के जो भोपे होते हैं वो एक वाद्यंत्र बजाते हैं, बकरी की खाल से निर्मित होता है, उसे हम मस्क कहते हैं, ठीक है ना। जबकि ऊंट की खाल से निर्मित जलपात्र कूपी या मस्क कहलाता है। क्लियर हो गई क्या? यहां तक की बात समझ में आई क्या? अगर कोई आपसे पूछे राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का काम किसने किया, आप कहेंगे बाबूजी ने किया। राजस्थान में ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है? राई का रेबारी जाति है साहब। अच्छा, ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? आप बताएंगे जोहड़बीड़ बीकानेर में है। अच्छा, ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो आप बताएंगे जोहड़ नाचना है। अच्छा, ऊंट के बीमार होने पर रेवारी जाति के लोग किस लोक देवता की आराधना करते हैं? आप बताएंगे साहब पाबूजी की आराधना करते हैं। ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? आप बताएंगे तोड़िया कहलाता है। तोड़िया के मुलायम बालों को काटकर उसमें रेशमी धागा मिलाकर एक वस्त्र तैयार किया जाएगा, उसे आप क्या कहेंगे? तो आप बताएंगे साहब वांखल कहेंगे। यहां तक की बात समझ में आई क्या? बहुत अच्छा। चलिए, अब एक चीज और यहां पर हमें याद रखनी है, और वो क्या चीज ध्यान रखनी है कि ऊंट की खाल पर एक सुनहरी नक्काशी होती है जिसे उस्ता कला कहते हैं ना। ऊंट के खाल पर आकर्षक नक्काशी का कार्य करना, आकर्षक नक्काशी का कार्य करना क्या कहलाता है भाई? कार्य करना उस्ता कला कहलाता है। ध्यान रखना भाई, क्या कहलाता है? उस्ता कला। ध्यान रखना, ठीक है, उस्ता कला कहलाता है। अब यहां पर साहब ये उस्ता जो है, उस्ता कला तो समझ में आ गई कि उस्ता कला कहते हैं, लेकिन उस्ता क्या है? तो उस्ता एक मुस्लिम परिवार है, ठीक है, ये बात समझ में आई। उस्ता कला कहलाता है, यहां तक क्लियर। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इस कला में बीकानेर जिले का उस्ता मुस्लिम परिवार सिद्धहस्त माना जाता है। इसमें बीकानेर का उस्ता मुस्लिम परिवार जो है ये सिद्धहस्त होता है। मुस्लिम परिवार सिद्धहस्त, सिद्धहस्त का मतलब समझ रहे हो? पारंगत, है ना, सिद्धहस्त होता है। और इस परिवार के नाम पर ही इस कला का नाम क्या पड़ गया भाई? तो आप बताएंगे उस्ता कला पड़ गया। अब इसके कलाकार भी कई बार पूछ लिए आए कि भाई पूछ लें आपसे उस्ता कला के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो दो कलाकार आपको याद रखने हैं गुरुजी, कौन कौन से? तो एक तो याद रखना मेरे भाइयों, आपके हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, और एक व्यक्ति और है जिसका नाम है जहीरुद्दीन उस्ता। क्या नाम है भाई? आप बताएंगे जहीरुद्दीन उस्ता, ठीक है। अब यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं? देखो साहब, एक तो हिसामुद्दीन उस्ता, एक जहीरुद्दीन उस्ता, और ये जो हिसामुद्दीन उस्ता हैं, ई भाई का गुरु को नाम कही हो, इनके गुरुजी का नाम था कादिर बख्श। क्या नाम था बेटा? कादिर बख्श। क्लियर। अब इसका एक चेला भी था, है ना, जैसे आप मेरे हो, तो ये इनके चेले का नाम क्या था? इनके चेले का नाम आप बताएंगे साहब मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ नाम का एक व्यक्ति था जो हिसामुद्दीन उस्ता का शिष्य था। अब ये मोहम्मद हनीफ भी एक बहुत जबरदस्त काम करता है साहब। अच्छा गुरुजी क्या किया इसने? अरे यार कुछ तो किया। तो क्या किया? तो इसने क्या किया कि साहब सुनहरे रंग का प्रयोग किया, है ना। मोहम्मद हनीफ ने क्या किया? उस्ता कला में सुनहरे रंग का प्रयोग किया। इन्होंने उस्ता कला में सुनहरे रंग का प्रयोग किया। सुनहरे रंग का प्रयोग कर और एक नई कला को जन्म दिया। प्रयोग करके सुनहरी उस्ता कला के जनक कहलाए। सुनहरी उस्ता कला के जनक कहलाए, ठीक है। जनक कहते हैं फादर को, है ना, पिता को जनक कहलाए। अब यहां पर दो प्रश्न बन गए साहब। कैसे बने गुरुजी? एक तो सीधा सीधा पूछा जाए कि राजस्थान में उस्ता कला का जनक हिसामुद्दीन उस्ता,
और राजस्थान में सुनहरी उस्ता कला का जनक आप बताएंगे मोहम्मद हनीफ। कौन थे? तो हिसामुद्दीन उस्ता के शिष्य थे। हिसामुद्दीन उस्ता के गुरु कौन थे? आप बताएंगे कादिर बख्श थे। ठीक, अब यहां एक प्रश्न और बन जाता है कि साहब हिसामुद्दीन उस्ता ने उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए, उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम के साथ मिलकर, ये एक संस्था है भाई, राजस्थान लघु उद्योग निगम, नगर निगम नहीं है, एक संस्था है साहब, है ना। राजस्थान लघु उद्योग निगम के साथ मिलकर ठीक है, क्या किया? मिलकर बीकानेर में, कहां पर भाई? बीकानेर में एक संस्था खोली साहब। संस्था का नाम क्या? बीकानेर में दी केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, दी केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की क्या की थी भाई? स्थापना की थी। ठीक, ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। अरे समझ में आया क्या? बोलो तो खरी। जरूर। चलिए, तो ये थे आपके बाबूजी। एक लोक देवता हमारे आज यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। निश्चित रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। जुड़ें और अपने मित्रों को भी जोड़ें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।